ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई घर होगा या स्टूडेंट होगा जो ये नाम नहीं जानता होगा। जरा सा किसी शब्द में अटकते ही याद आती है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अब तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पर भी गूगल बाबा का अधिकार हो गया है। 2001 से इसका ऑनलाइन वर्जन आ गया है। एक शब्द के अनेक शब्द और अनेक अर्थ। दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ऑक्सफोर्ड में नहीं आता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इतनी भारी भरकम और पूरी दुनिया से एक एक शब्द को लेकर बैठी इस मोटी डिक्शनरी को बनाने की शुरुआत कैसे हुई? कैसे एक एक शब्द पूरी दुनिया से ढूंढकर इसमें जोड़ा गया होगा और फिर किसने इन्हें एकदम करेक्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज किया होगा? आपको पता है कि ऑल टाइम फॉरएवर इस डिक्शनरी को एक पागल डॉक्टर ने बनाया था, जिसने अपना प्राइवेट पार्ट तक अपने ही हाथों काट डाला था। आइए जानते हैं हमारी सबकी फेवरेट डिक्शनरी के बनने के कई राज। डिक्शनरी में शब्दों को नाउन और प्रोनाउन के साथ लिखा जाता है। इसके बाद उस शब्द का अर्थ लिखा जाता है। कई बार ये भी बताया जाता है कि शब्द कैसे बना और ये शब्द किस भाषा से आया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला वॉल्यूम फर्स्ट वेव 1884 में पब्लिश हुआ था। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के इस पहले वॉल्यूम को संकलित करने में 70 साल लग गए थे और इन 70 सालों में दुनिया में 2 लोग एक जैसे थे, जो काफी हद तक एक दूसरे के समान थे। हालांकि दोनों देखने में एकदम अलग थे और उनकी जिंदगियां भी एक दूसरे से काफी अलग थी। ये 2 नाम थे सर जेम्स ऑगस्टस हेनरी मुरे और डॉक्टर विलियम चेस्टर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हिस्ट्री में इन दोनों की स्टोरी काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री इनकी स्कॉलरशिप, हिंसा, पागलपन, गरीबी और शब्दों को लेकर अपने पैशन की दमदार कहानी है। इसे सुनकर आप भी एक बार सोचने को मजबूर हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से शब्द के हर रूप को एकदम करेक्ट सीक्वेंस में बड़े ही ब्रिलियंट तरीके से जमाया गया है, जो काम अब सिर्फ कंप्यूटर ही कर पाता है, इसे देखकर क्या आपको लगता है कि इसे तैयार करने में किसी एक पागल इंसान का अहम योगदान है? भले ही इसे सर जेम्स ऑगस्टस हेनरी मुरे ने लिखा है, मगर डॉक्टर विलियम चेस्टर माइनर, जो एक अमेरिकी सर्जन थे, इनका इस डिक्शनरी में बहुमूल्य योगदान है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा शब्द उस वक्त डिक्शनरी को दिए थे। उस वक्त अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और माइनर सेना में सर्जन थे, लेकिन सेना में रहते हुए कुछ ऐसा हुआ कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्हें एक आयरिश सैनिक के चेहरे पर डिसर्टर के लिए डी अक्षर आग में गर्म करके लोहे की छड़ से दागना था। इस घटना के बाद वे काफी डिस्टर्ब हो गए। इससे उबरने के लिए वे लंदन चले गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती ने उन्हें पागल खाने पहुंचा दिया। दरअसल यहाँ जब वे सड़क पर चल रहे थे तो उन्होंने एक राहगीर पर गोली चला दी, जिसके बाद कोर्ट ने मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण उन्हें जेल न भेजकर पागल खाने में भेज दिया। और यहाँ पर उन्हें ऑगस्टस मुरे द्वारा दिए गए एक ऐड के बारे में पता चला। इसके बाद उन्होंने काफी सारी किताबें मंगवाई और शब्दों की पूरी डिटेल लिखकर मुरे को भेजने लगे। हर किताब पढ़ने के बाद उनके दिमाग में एक कोटेशन आता था, जिसे माइनर अल्फाबेटिकली अरेंज करके एक पर्ची पर लिख लिया करते थे और सर ऑगस्टस मुरे को भेजते थे। इतने सालों में ऑगस्टस मुरे को बिल्कुल पता नहीं चला कि माइनर मेंटली डिस्टर्ब हैं। 1891 में ऑगस्टस मुरे माइनर से मिलने रेफ्यूजी सेल में गए। यहाँ उन्हें पता चला कि विलियम चेस्टर माइनर, जो उन्हें 20 साल से शब्द भेज रहे हैं, वे पागल हैं। तब मुरे को एहसास हुआ कि माइनर के योगदान के बिना डिक्शनरी को अपने रोस्टर से गायब हुए शब्दों को पूरा करने में 4 शताब्दी से भी अधिक समय लग सकता था। माइनर ने जो शब्द दिए थे वे उनकी पढ़ने की सनक से आए थे। राजनीतिक दर्शन की किताबों में उन्होंने काउंटन सेंस जैसे शब्दों की उत्पत्ति की, जिन शब्दों का आज हम धड़ल्ले से यूज करते हैं। भारत के बारे में पढ़ने पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को गज जैसा शब्द दिया, जो मूल रूप से भारत के लंबाई और चौड़ाई मापने का यूनिट है। माइनर के अच्छे आचरण के बावजूद उन्हें सेल से बाहर जाने नहीं दिया गया। 1800 के दशक में हेनरी मुरे ने दर्जनों लेटर्स अधिकारियों को भेजे और पर्सनली भी बड़े बड़े ऑफिसर से माइनर को रिहा करने की याचिका दी। 1900 में माइनर की हालत खराब हो गई। उन्हें बुरे सपने आने लगे, जिसके कारण वे बहुत विचलित रहने लगे। उन्हें खुद से घृणा होने लगी और इसी के चलते उनकी मनोदशा में उन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट काट दिया। 1910 में हेनरी मुरे की याचिकाओं को सुन लिया गया और माइनर को जाने दिया गया। 1922 में माइनर की उनके घर में मृत्यु हो गई।
ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के पीछे की ये दिलचस्प कहानी ब्रिटिश राइटर सिमोन वेंचेस्टर की किताब द सर्जन ऑफ क्रोथम अ टेल ऑफ मर्डर, मैडनेस एंड लव ऑफ वर्ड्स में पब्लिश हुई। डिक्शनरी हर साल वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करती है। 2021 में भारत का वर्ड ऑफ द ईयर था आत्मनिर्भर। ये शब्द पूरे साल यूज किए गए सबसे ज्यादा शब्दों में से लिए जाते हैं। पब्लिश होने के 40 साल बाद 1928 में इसे पूरी तरह से तैयार किया गया। इसका टॉपिक था अ न्यू इंग्लिश डिक्शनरी ऑन हिस्टोरिकल प्रिंसिपल्स। यह डिक्शनरी हर साल अपडेट की जाती है। अभी इसमें 20 वॉल्यूम मौजूद है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है। इसके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन के लिए 120 लोगों ने डिक्शनरी के वर्ड्स लिखे थे और 50 प्रूफ रीडर रखे गए। साल 2000 से इस डिक्शनरी का ऑनलाइन वर्जन एक्टिव है। अभी इसमें 60 मिलियन यानी 6 करोड़ शब्द मौजूद हैं। इसका वजन 62 किलो है यानी 62। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन शब्दों को टाइप किया जाए तो 120 साल से भी ज्यादा साल का वक्त लगेगा। 2021 में ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर था वैक्स। एक बार ऑक्सफोर्ड महिलाओं का मतलब और मैड बताकर बुरी तरह दुनिया भर में गिर गई थी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में महिलाओं के सिनोनिम्स में मैड और इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद 32,000 लोगों ने ऑनलाइन याचिका दायर की थी। तब कहीं जाकर वुमेन और सेक्सिस्ट की डेफिनेशन को चेंज किया गया। तो ये थे डिक्शनरी के बारे में कुछ फैक्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।